सिलवानी तहसील के आदिवासी अंचल प्रतापगढ़ में इस बार परंपरागत मढ़ई मेले का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया गया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल, मादल और थाली की थाप पर लोक नृत्य कर खुशहाली और समृद्धि का उत्सव मनाया। मेले में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा शामिल हुए। पूरा मेला उत्सव और सांस्कृतिक ऊर्जा से भर गया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा पर निशाना साधा। इस आयोजन में विधायक देवेंद्र पटेल, पूर्व विधायक और राजा धर्मवीर सिंह सहित कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दोनों दलों की मौजूदगी से मढ़ई मेला इस बार सांस्कृतिक और सियासी रंगों से सराबोर नजर आया। देखिए, स्वाभाविक है कि ये एक बड़ा हर्ष का त्योहार है। इस क्षेत्र के आदिवासी 70-80 गांव से ज्यादा मुझे जानकारी मिली सागर के, नरसिंहपुर जिले के और आपके रायसेन जिले के आदिवासी मिलके इस मढ़ई मेले में आते हैं और आराधना करते, भगवान जो देवता हैं उनको बुलाते हैं और सुख संपत्ति और हमारी फसल अच्छी हो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि परंपरा कई सालों से चली आ रही, 300 साल से ज्यादा की परंपरा है। लेकिन मेरा दुख की बात है कि आदिवासियों की वोट लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी कि आदिवासियों के लिए मंदिर ने, यहाँ पे इतने साल पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर को लेके एक भी आज ईंट नहीं लगवाई। मैं समझता हूँ कि सरकार को तत्काल इस मंदिर के लिए घोषणा करना चाहिए और यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये पक्षपात क्यों? क्या आपको आदिवासियों के वोट नहीं लेना? क्या आपको आदिवासी समाज की अगर परंपरा या मंदिर है उसका सम्मान नहीं करना? क्या आपको आपकी बात करना? मैं गर्व से कहता हूँ कि आदिवासियों ने जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम किया, ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति की पहचान है। इस रीति रिवाज को हम खत्म नहीं होने देंगे। सरकार से पूरी तरह प्रदेश के अंदर खाद को लेकर सरकार कभी मुहैया नहीं करा पाई। मैंने कई बार कहा सरकार को कि खाद आप पंचायत स्तर पे क्यों नहीं पहुँचाते? सरकार क्यों बिचौलियों में खाद पहुँचाना चाहती है? सरकार को तत्काल अपनी नीति बदलना पड़ेगी, वितरण की व्यवस्था बदलना पड़ेगी। कई बार कह चुके हैं लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। हमने कई बार, माननीय विधायक जी, हम लोगों ने कई बार इस बात को लेकर विधानसभा में रखी। जो सरकार वोट तो किसानों की चाहती है लेकिन न किसान को न खाद देना चाहती, न किसान के समय पे उनको भावांतर के उनको पैसे देना चाहती। मैं समझता हूँ कि ये शिवराज जी की सरकार थी चाहे मोहन यादव की सरकार है, ये दोनों किसान विरोधी सरकार है और निश्चित तौर से जनता देख रही, किसान देख रहा। सबसे पहली बार जब मैं यहाँ से विधायक बना तो पैदल आता था मढ़ई मेले में, और जब से ही संकल्प था यहाँ पूजा भी करते थे। मढ़ई का मेला यहाँ लगता है, हर साल लगता है 90 से। पहले ज्यादातर लोग सागर जिले में खापा चमेली जाते थे, लेकिन जब से हमने तय किया सभी पंडा और दुकानों वाले सभी लोग यहाँ आते हैं। पंडा पुजारियों की पूजा होती, ढालों की पूजा करके, और साल भर सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, विकास हो। और क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, गरीबी ज्यादा थी। पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र को हमने सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई, सड़क और सभी योजनाओं को सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाके और सबका कल्याण का काम किया है। और आज ये क्षेत्र सबसे आगे है। हमारे लोकप्रिय नेता माननीय रामपाल सिंह जी भाई साहब के साथ में उनके क्षेत्र में इस पवित्र जो प्रतापगढ़ में जो मढ़ई मेला लगा उसमें सहभागिता आपके साथ की है। ये बहुत ही भव्य और दिव्य है। आपके नेतृत्व में इस मेला, जो यहाँ पर मेला होता है, बहुत ही बड़ा मेला का आयोजन होता है। मैंने इस क्षेत्र में आज आकर देखा कि विकास की गंगा इस क्षेत्र में आपके द्वारा बहाई गई है। जब लोग यहाँ पर बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे और हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे, तो आपकी तारीफ में जिस प्रकार के शब्दों का वो चयन कर रहे थे वो शब्द एक सा अच्छा सा सही थे। आपने इस क्षेत्र में विकास किया है और निश्चित इस आदिवासी अंचल को एक मुख्य धारा में लाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई आदरणीय रामपाल सिंह जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री, उनको देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है, विकास की गति
और जो धारा है विकास की धारा है बहती रहना चाहिए। अभी और आपको इस क्षेत्र को आपकी बहुत जरूरत है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में आपकी मांग है कि आज आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अच्छे सच्चे सेवक के रूप में आप जरूर हैं।